हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे वेटरनरी फील्ड में यूज़ किए जाने वाले एक सॉल्ट के बारे में जिसका नाम है ट्राइफ्लूप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ट्राइफ्लूप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड ये जो सॉल्ट है, तो इसके जो इंजेक्शन हमें मार्केट में अवेलेबल है, तो वो बहुत सारे अलग अलग नाम से हमें मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे कि जेनेक्स और जायडस जो है, तो वो सिक्विल नाम से इसको बनाती है, जो कि 5 ml का प्रेजेंटेशन में आता है। इसके अलावा निकोसिया जो बनाती है, तो नाइक्विल नाम से आता है। इसके अलावा ट्राइक्विल नाम से भी ये मार्केट में हमें अवेलेबल है, और ये सारे प्रेजेंटेशन जो इंजेक्शन के हैं वो 5 ml में हमें मिल जाते हैं। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन पर ml होता है, तो वो होता है 20 mg। तो ये जो ट्राइफ्लूप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, तो एक्चुअल हमें जो वेटरनरी फील्ड में इसको हम यूज़ करते हैं, तो कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इसका डोज क्या होता है, यहाँ वहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, मतलब कि हमें इस सॉल्ट को कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना है, हमें इसको यूज़ करते वक्त कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, और इसकी अलग अलग पशुओं में क्या डोज होती है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो ये जो ट्राइफ्लूप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, तो वो मार्केट में जैसे कि हमें बहुत सारे नामों से अवेलेबल इंजेक्शंस होते हैं, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 20 mg पर ml का होता है, और ये 5 ml के प्रेजेंटेशन में हमें मार्केट में मिलता है। तो ये जो 5 ml का वायल होता है, तो ये एक बड़े से बड़े एनिमल के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसका कैटल में जो डोज होता है वो 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको कैटल में दिया जाता है। और इसका जो रूट होता है, तो वो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों भी रूट से दिया जा सकता है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। तो जो इंट्रावेनस जब हमें इस इंजेक्शन को देना होता है, तो 0.5 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाया जाता है। तो हम इसका जो डोज रेट है, तो बाकी जो एनिमल्स है जैसे कि डॉग है, कैट है, हॉर्स है, पिग है, तो इसमें भी हम इसका डोज रेट कितना होता है, आईवी अगर लगाना है तो कितना होता है, आईएम अगर लगाना है तो वहाँ पर इसका डोज कितना होता है, ये भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इस सॉल्ट के जो इंजेक्शन है वो कहाँ पर यूज़ में लिए जाते हैं। तो जैसे कि कैटल बफेलो में अगर यूटेराइन प्रोलैप्स है, या फिर वजाइनल प्रोलैप्स है, या फिर यूटेरो वजाइनल प्रोलैप्स है, मतलब कि प्रोलैप्स के हर केस में इसका उपयोग किया जा सकता है। और जो इसकी डोज होती है और जो रूट होता है, तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, तो उस हिसाब से उसको यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई पशु बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, तो उसका अगर हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है या किसी डिसीज़ का उसमें डायग्नोसिस करना है, तो वहाँ पर उसको इस इंजेक्शन से, इस सॉल्ट से सिडेट किया जाता है और उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। मतलब कि फ्यूरियस पशु जो होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई हम नया पशु खरीद कर लेके आए हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से पशु बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है या फिर दूध देने में वो आनाकानी करता है, तो ऐसे केसेस में भी उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन दूध निकालने के लिए हमेशा या रेगुलरली इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पशु को बहुत ज़्यादा अगर पेन है, जैसे कि पशु को फ्रैक्चर हुआ है,
तो वहाँ पर भी जब हम उसको बैंडेज करते हैं तो ऐसे केसेस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। मतलब ये जो सॉल्ट हम यूज करते हैं तो उसको कहाँ पर यूज में नहीं लेना है। तो जैसे कि जो न्यूनेट्स होते हैं यानी कि जो नवजात बछड़े होते हैं तो इनमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जहाँ पर हम इपिनेफ्रिन लगाते हैं तो इपिनेफ्रिन के साथ भी इस इंजेक्शन को हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। वैसे ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है लेकिन प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि बाकी पशुओं में इसका जो डोज होता है वो कितना होता है। तो जैसे कि हॉर्स में इसकी जो डोज होती है वो 0.22 mg से लेकर 0.33 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर होती है। इसके अलावा पिग में अगर हम इसके डोज रेट की बात करें तो 1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर और 0.8 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रावेनस के रूप में होती है। इसके अलावा डॉग में 2 to 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ओरल भी इसको दिया जा सकता है या फिर 2 to 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर भी इसको दिया जाता है। और अगर हम आईवी रूट की बात करें तो 1 to 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको देना होता है। अगर कैट में हम इसके डोज की बात करें तो 2.2 mg से लेकर 4.4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर इसको लगाया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया डॉग में हम इसको 2 to 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ओरली भी दे सकते हैं क्योंकि सिक्विल नाम से इसकी टैबलेट भी ओरल देने के लिए अवेलेबल है जो कि 10 mg की होती है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।